Good morning, class 9th. You are studying about democratic right. Democratic right में life without right. You have completed Chile and Poland. Chile में आपने पढ़ा था अगस्तो पुनोचे declare itself the dictator of Chile, है ना? किसकी कुर्सी हटा दी थी उसने? उसकी सल्वाडोर अलेंडे की. सल्वाडोर अलेंडे a loving president of Chile. मैंने कल बोला था क्योंकि वेरी गुड पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज थी उनकी. इनकी गुड पॉलिसीज मिस्टर सल्वाडोर अलेंडे, क्योंकि वो वीमेंस एजुकेशन और चिल्ड्रंस के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाते थे. सो वहाँ के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे. किसको? सल्वाडोर अलेंडे. कहाँ के राष्ट्रपति थे? चिले के. मैं लिखे दे रहा हूँ सल्वाडोर अलेंडे. इनको अयांदे पढ़ते हैं, अयांदे. ठीक है, तो सल्वाडोर अयांदे या सल्वाडोर अलेंडे, इनकी कुर्सी हटा दी, छीन ली. किसने? उसका नाम था अगस्तो पिनोचे ने. अगस्तो पिनोचे ने. ये हम लोग कर चुके हैं. पिनोचेट लिखते बेटा इसको. ठीक है, तो अगस्तो पिनोचे एक मिलिट्री में था उस समय, मिलिट्री ऑफिसर था. किसकी गवर्नमेंट में? हाँ, सल्वाडोर की सरकार में ये ऑफिसर था. इसने कहा किया कि अपने आप को खुद अनाउंस कर दिया और इन्हें मार दिया. ऐसे पोलैंड में जनरल जेरुलस्की, है ना, जनरल जेरुलस्की की सरकार थी, है ना, जेरुलस्की. तो इसको हटा के, ये डेमोक्रेटिक नहीं थी, नॉट डेमोक्रेटिक. इसके बाद कौन बना? यहाँ पे बने था लेक वलेशा. लेक वलेशा यहाँ पे राष्ट्रपति बना. लेक वलेशा वाज एन अ सिंपल लेबर. सिंपल लेबर का मतलब होता है बहुत ही सिंपल सा एक मजदूर था. वर्क इन अ लेनिन शिपयार्ड इन पोलैंड, गवर्न बाय द जनरल जेरुलस्की. तो लेनिन शिपयार्ड में काम करने वाले लेबर को वहाँ के कंपनी ने निकाल दिया, क्रेन ऑपरेटर को निकाल दिया. सो लेक वलेशा को भी निकाल दिया. तो इन लोगों ने छोटी सी एक ऑर्गेनाइज करी थी. क्या? एक पार्टी, जो एक कहना चाहिए कि लेबर पार्टी कह लो या ऐसा कह लो, एक ग्रुप तैयार किया था लेनिन शिपयार्ड के खिलाफ और अगेंस्ट, मतलब स्ट्राइक शुरू कर दी थी. लेनिन शिपयार्ड झुका और लेक वलेशा बिकम अ प्रेसिडेंट. तो कहीं ना कहीं एक मजदूर की मांग, एक लेबर की डिमांड आखिर पूरी हो जाती है ना. और पूरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सही पर चल रहा था. तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ विदाउट राइट. चिले में लोगों के राइट को सस्पेंड कर दिया. ऑल द सिविक राइट ऑफ द पीपल सस्पेंडेड बाय द अगस्तो पिनोचे. एंड ऑल्सो इन पोलैंड जनरल जेरुलस्की वाज नॉट डेमोक्रेटिक. सो जहां पर डेमोक्रेटिक नहीं होता वहां पे राइट भी नहीं होते. इज इट क्लियर? अब आगे, अब हम लोगों ने पढ़ा, अगला क्वेश्चन पढ़ा था राइट, ये हो गया पहला. हमने इसके बाद पढ़ा था शायद कोसोवो, नहीं, गुआंतनामो वे. ठीक है, ये है आपकी यूएस में एक प्रिजन है, जेल है. जेल है, एक प्रिजन है. और इसमें क्या था कि इस प्रिजन में, इस जेल में, इस गुआंतनामो वे में, यहाँ की, इसमें 600 लोगों को अरेस्ट कर दिया था. 600 पीपल्स, है ना. 600 पीपल्स को यहाँ पे क्या कर दिया था? अरेस्ट कर लिया था. और गुनाह क्या था? 11 सितंबर 2001 में हुआ न्यूयॉर्क अटैक, है ना. न्यूयॉर्क अटैक 11 सितंबर 2001 में हुआ न्यूयॉर्क अटैक. और ये जो है, एक सेकंड हो रहा है, न्यूयॉर्क अटैक पर दोषी माना था. किसको? उन 600 लोगों को. ये कहां से पकड़े थे? ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूएस आर्मी, यूएस पुलिस अरेस्ट 600 people all over the world. Guilt was that attack on 11 September 2001 on न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क पे हमला
कि दोषी लोगों को यहाँ पर ऐसा किया गया था। इज इट क्लियर? इसमें एक अलवन्ना था, अलवन्ना, अलवन्ना है ना, ऐसा कुछ है। थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पेलिंग कुछ अक्षर इधर उधर हो जाते होंगे। अलवन्ना पढ़ते हैं इसको। अलवन्ना फैमिली ने बाय द मीडिया जाना, क्योंकि अलवन्ना गायब थे कई दिनों से, फैमिली से गायब थे। उनके परिवार ने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। पता लगा कि अलवन्ना जो है, हो सकता कि अलवन्ना यहाँ मीडिया के माध्यम से अलवन्ना दिख गया उनको। इधर क्लियर? जब अलवन्ना दिखे तो उन्होंने गुहार लगाई कि भाई हमारे इनको छुटवाओ। भाई किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के पापा, किसी के भाई, किसी के हस्बैंड, ऐसा ही होगा। तो भैया इन्हें छुटवाने के लिए मीडिया से बोला, लेकिन नहीं सुनी। हाँ, एल बनना है, ई एल, ई एल, एल बनना करके है, ई एल है यहाँ पर, ई एल। ओके, अलवन्ना। तो इन्होंने, इनको जो है छुड़वाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल तक बात पहुंच गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज एन ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विश्वव्यापी एक संस्था है जो मानव विकास संगठन जिसे कहते हैं, है ना, लोगों के अधिकार के लिए लड़ती है। ओके, अब जब लोगों के अधिकार के लिए लड़ती है तो क्या किया इन्होंने? हाँ जी पीयू, वर्ल्ड की बात ही कर रहे हैं, लोगों के अधिकार के लिए। वर्ल्ड, एक इंटरनेशनल का मतलब होता है दुनिया, इंटरनेशनल बोल रहा हूँ बेटा। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइट करती है, जो लड़ती है। दूसरी चीज, अब हम बात करें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, इसके एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरी दुनिया को पहले बताया कि देखो अमेरिका के कार्य देखिए, द वर्किंग ऑफ द यूएस आर्मी, द अरेस्ट 600 पीपल विदाउट गिल्ट, नो ट्रेल, कोई मुकदमा नहीं, कोई चालान नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया। कहाँ पे? ग्वांतानामो वे में, है ना, ग्वांतानामो वे में इन्हें जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के लिए जो है अब इसमें यूएन सेक्रेटरी ने भी बोला, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी ये बोला कि ये क्या है भाई, यूएस में ये क्या चल रहा है। लेकिन अब होता क्या है बेटा, क्योंकि इनके पास अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और चाइना के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब होता है कि इनके अधिकार कोई ना बदलेगा, इनके अधिकार कोई नहीं बदलेगा, इनके डिसीजंस कोई ना बदलेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब वीटो पावर इन्हें ही क्यों मिला, ये भी तो कह सकते हो ना, हमें क्यों नहीं मिल गया, इंडिया को क्यों नहीं मिला? सो दे कंट्रीब्यूट a large amount of the money in the International Monetary Fund। दो जुड़वा बहनें हैं, ट्विन सिस्टर, ब्रिटेन वुड्स में, उनका नाम है। एक वर्ल्ड बैंक स्विट्जरलैंड में भी है, स्विट्जरलैंड इसका कार्य, जिनेवा और स्विट्जरलैंड दोनों जगह था IMF। तो वर्ल्ड बैंक और IMF दो जुड़वा बहनें जिन्हें ट्विन सिस्टर कहते हैं, 10th में क्वेश्चन आता है। इनका जन्म हुआ था, यह इकोनॉमी सुधारने के लिए बनाई गई थी, है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस का होता है। जब यूएस ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वो अध्यक्ष भी होगा वही का, तो प्रेसिडेंट मोस्टली उसी देश का बनता है। हम लोग की कंडीशन 126 का पोजीशन पे थी बहुत पहले, है ना। तो ऐसी कंडीशन इंडिया की कि 100 के पार है आंकड़ा, और कहाँ 1 नंबर पे है तो वो देगा ना, कंट्रीब्यूट करेगा और उसको वीडियो पर। तो ऐसे कंडीशन में इसमें ग्वांतानामो वे में यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी इग्नोर कर दिया था अमेरिका की सरकार ने। मेरी बात समझ में आ गई? यूएन सबको पता है, यूएन एक यूनाइटेड नेशन वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो participate the different country in the world, or most of these are democratic country member of the UN। जब सपोज दैट ये यूएन है ना, और हम ये हो गया, ये कंट्री पूरी दुनिया है, हम यूएन हो गए। अब अगर यहाँ पे हमारे सदस्य हैं, मैंने बोला और उसने नहीं सुना, इतनी उसमें दम थी। यूएन ने बोला, उसने यूएन के सेक्रेटरी ने बोला कि व्हाट इज गोइंग ऑन, आप ग्वांतानामो बे बंद कराओ, जल्दी से उनको रिहा करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो ऐसा जीवन, कितना भयामय जीवन होगा जो 600 लोगों को बहुत बुरी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था। बहुत
गलत तरीके से उन्हें किया गया था, मतलब कैप्चर, अरेस्ट किया गया था। और आप देखिए कि बहुत बुरी तरीके से का मतलब होता है उन्हें मैनी टाइप्स ऑफ टॉर्चर करना, उन्हें टॉर्चर करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं देना, ठीक है, और जेल में उन्हें अच्छे से खाना पीना ना देना और नुकसान पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं जी, जस्ट लाइक एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मन की भी कहानी वही है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं राइट विदाउट लाइफ और लाइफ विदाउट राइट। यही चिले में वही था, लोगों के पास अधिकार नहीं थे। पोलैंड में वही था, जर्मन में भी वही था। ज्यूस एंड जिप्सीज वर किल्ड पर सेंट इन द कंसंट्रेशन कैंप बाय द एडोल्फ हिटलर। कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता था एडोल्फ हिटलर के द्वारा, और कोई नहीं सुनता था उनको। और सुनो, सबसे जघन्य बात तो ये है कि मेंटल डिसेबल्ड और फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को भेजते थे कहां? इथोनेशिया प्रोग्राम में, ईपी। व्हाट वाज एन इथोनेशिया प्रोग्राम? क्या था आखिर? इथोनेशिया प्रोग्राम का मतलब था दया मृत्यु। कल मैंने शायद बताया था, दया मृत्यु मतलब इथोनेशिया भेजेंगे किसको? जो मानसिक और शारीरिक विकलांग हैं, उन्हें हम दया मृत्यु देंगे। मतलब हम दया कर रहे हैं। एडोल्फ हिटलर के नाजी एजेंडा, नाजी सपोर्टर लोग उसे दया दे रहे हैं और दया कर रहे हैं कि उसकी जान ले रहे हैं। ये दया है। कंसंट्रेशन कैंप दिखते थे जैसे बाथरूम बने हो, नकली शॉवर्स भी लगे थे, सौर फुब्बारे सामने से दिखते थे कि भाई नकली सौर लगे हुए हैं और बहुत अच्छा। लेकिन वहां कंसंट्रेशन कैंप थे, पता है, करंट लगा के, और एक स्पेशल गैस चैम्बर्स वर मेड बाय द नाजी हिटलर। सो इमीडिएट अगले पल वो भीड़ की भीड़ खत्म कर देते थे। Jews and gypsies are in the gas chamber killed over there, ठीक है। Jews, gypsies and disabled and mental and physical disabled people also, पोल्स भी भेजे जाते थे। पोल्स मतलब पोलैंड के लोग जो पोलैंड पे भी ने अपना अधिकार कर लिया था। तो वी आर स्टडिंग अबाउट द लाइफ विदाउट राइट। एक बहुत खतर वही उसी का है ये सब। यहाँ भी लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे, यहाँ भी अधिकार नहीं थे। गुआंतानामो में भी जर्मनी की इन्होंने पूछा, जर्मनी बिल्कुल सेम कंडीशंस थी कि ऐसे ही सब कुछ था कि लोगों को राइट्स नहीं थे। इज इट क्लियर? तो गुआंतानामो बे के बाद अपन पढ़ेंगे कोसोवो। कोसोवो कोसोवो लो, कोसोवो यूगोस्लाविया में था पहले। यूगोस्लाविया का है, यूगोस्लाविया ब्रोक डाउन एंड अलग हो गया कोसोवो। देखिए मैच करिएगा, अगर कहीं कुछ देखो, वी आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, तो मे भी एक आध छूटे तो टोक देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बहुत वक्त हो गया तो सब कुछ यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोसोवो यूगोस्लाविया में, और ये जब डिस्कनेक्ट हुआ तो कोसोवो में एक ऐसी इवेंट है, अल्बेनियन और सर्ब, ये वाला भी है, सर्ब एस भी है। Serbs and Albanian, there are two type of the community living over there in Kosovo. कोई भी, मैंने कहा है, कोई भी आपसे बड़ा, कोई भी आपसे होशियार, कोई भी आपसे डेवलप्ड देश आपकी मदद ना करेगा। वो तो केवल दिखावा करता है, दिखावा करता है। अगर हम और हम गवर्नमेंट ये कहे कि चाइना मदद करेगा, यूएस मदद करेगा, तो हमारा सपना है बेटा, ये कभी नहीं। कागज पे कर देगा लेकिन यहां से नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। काय को करेगा? वो डेवलप्ड है, इंडिया को डेवलप क्यों होने देगा भाई? क्यों होने देगा? है ना? मेरे क्वेश्चन इसने सब बता दिए तो ये कहेगी भाड़ में जाए, हमने बता दिए ना। बाकी हमने बता दिए और कोशिश है कि पीछे वाले ना बता पाए, ये भी है, क्योंकि इंसान में ईर्ष्या भी तो होती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अंदर ही है, वो होती ही है। वी हैव ऑल्सो जेलसी, बिल्कुल सबके पास जेलसी है, और जेलसी होने भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम क्यों बताएंगे, हमें बहुत अच्छा है मेरा ये सब्जेक्ट, तो दूसरे को क्यों बताएंगे, क्यों बताएंगे भाई। एक्सपर्टनेस जो रहे वो अपने पास रहे ना, क्यों किसी को, तो ये होता ही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अल्बेनियंस और सर्ब, देयर आर टू टाइप ऑफ द कम्युनिटी। अल्बेनियन में सर्ब शायद मेजोरिटी में थे पूरे देश में, ठीक। जब मेजोरिटी में होंगे तो गवर्नमेंट में होंगे ये लोग, जब होंगे तो इसको एलिमिनेट करेंगे देश से, एलिमिनेट करेंगे देश से। तो यहाँ पे एक लार्ज क्लैशिंग हो जाती है कोसोवो में, और अल्बेनियन को उनके घर में जाके धमकाया डराया जाता है। ये समझिए बहुत कंडीशन खराब होती है अल्बेनियंस की। इसमें एक मैं कल हालांकि इनके नाम बता दूंगा। इसमें एक लेडी को, एक 80 इयर्स की लेडी होती है, और अपने घर में विंटर के सीजन में आग ताप रहे होते हैं, है ना, अलाव जानते हैं सब, ऐसे ताप रहे होते हैं। सर्व घुसते हैं, सर्व के सिपाही घुसते हैं, और एथनिक मैस्कर, हाँ एथनिक कम्युनिटी बेटा होता है कि मतलब अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग, हाँ बतीसा हॉक्सा, ये नाम इसने बता दिया, बतीसा हॉक्सा लेडी, और उसके हस्बैंड का नाम बताइए, और लिखिए क्या नाम था, देखो जरा, इजेट, इजेट, ठीक है। इजेट और बतीसा हॉक्सा, इजेट को मार दिया था बतीसा हॉक्सा के सामने, ठीक है बेटा हर्ष, वेरी गुड, है ना। तो मतलब आग ताप रहे दंपति को गोलियों से खत्म कर दिया, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला बता देंगे। थैंक यू।